जब मैंने पहली बार लट्स को यूज करना शुरू किया था तब मुझे लगता था कि ये बस एक प्रीसेट या फिल्टर है जिसे मैं किसी भी वीडियो पर लगाकर प्रोफेशनल और सिनेमैटिक लुक्स अचीव कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं इसकी डिटेल में गया तो मुझे समझ आया कि मैं बिल्कुल ही गलत तरीके से इन्हें यूज कर रहा था। आज भी जब मैं कुछ वीडियो एडिटर्स के वर्कफ्लो को ऑब्जर्व करता हूँ तो देखता हूँ कि लट्स का यूज तो सब कर रहे हैं, पर ये एक्चुअल में कैसे काम करते हैं वो किसी को भी नहीं मालूम। सब एक इंस्टाग्राम फिल्टर की तरह लट्स को अपने वीडियोस पर चिपकाए पड़े हैं। बहुत से लोग जो मेरे लट्स पैक डाउनलोड करते हैं वो बोलते हैं कि हम इनसे वो लुक्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो आप क्रिएट करते हो। गलती यहाँ लट्स की नहीं है, गलती यूज करने वाले की है जो ये नहीं जानता कि एक लट काम कैसे करती है। और इस वीडियो में मैं जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से आपको लट क्या है और वो कैसे काम करती है समझाने वाला हूँ। लट का फुल फॉर्म होता है लुकअप टेबल, मतलब कि ये सिर्फ एक टेबल है जो कलर वैल्यू स्टोर करता है जो प्रीमियर प्रो या जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो कैन लुकअप। अगर आप एक लट फाइल को किसी टेक्स्ट एडिटर से ओपन करोगे तो इसमें आपको एक 3 कॉलम का टेबल दिखेगा और इन कॉलम्स में आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखेगी। अब ये जो 3 कॉलम्स हैं ये एक्चुअली में 3 डायमेंशन है। कोई भी कलर 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी लट्स को 3D लट्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कॉलम होते हैं। हर एक कॉलम एक डायमेंशन है, एक कॉलम रेड के लिए, एक ग्रीन और एक ब्लू के लिए। अब क्योंकि लट्स 3 डायमेंशनल होती है इन्हें हम और अच्छे से समझने के लिए 3D व्यू का यूज करेंगे। इसके लिए मैंने लट फाइल को क्रॉसग्रेड नाम के एक सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया है जो हमें हमारी लट फाइल का कुछ ऐसा 3D प्रीव्यू दिखाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं और हर एक कलर के लिए एक डायमेंशन। इस 3D क्यूब में भी ऐसा ही कुछ है। ये एक डायमेंशन रेड का है, ये ग्रीन का एंड ये वाला ब्लू का। अगर हम थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हर एक डायमेंशन ब्लैक से शुरू होता है एंड अपने फुल सैचुरेशन तक जाता है, फ्रॉम ब्लैक टू रेड, ब्लैक टू ग्रीन एंड ब्लैक टू ब्लू। किसी भी पॉइंट को 3D स्पेस में डिफाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, विड्थ, डेप्थ और हाइट। लट्स के केस में हम विड्थ, डेप्थ और हाइट को रेड, ग्रीन एंड ब्लू से रिप्लेस कर सकते हैं एंड ब्लैक से फुल्ली सैचुरेटेड ह्यू के बीच की वैल्यू से किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम एक लट फाइल को टेक्स्ट एडिटर में देखेंगे तो टेबल में जितनी भी वैल्यूज है ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक पर्टिकुलर कलर की लोकेशन को इस 3D क्यूब में दिखाता है। हम इसका उल्टा भी देख सकते हैं कि 3D क्यूब में जितने भी ये पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट टेक्स्ट फाइल में इन 3 कॉलम्स में लिखे हुए हैं। अब ये सब समझना शायद थोड़ा कठिन और टेक्निकल हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक लट का काम सिर्फ और सिर्फ एक कलर को दूसरे कलर से मैप करना या कनेक्ट करना है। मतलब एक लट में जितने भी पॉइंट्स हम देख रहे हैं उनका कनेक्शन एक और पॉइंट से है। अभी ये जो 3D क्यूब आप देख रहे हो इसमें ये जितने भी पॉइंट्स जिस कोऑर्डिनेट्स पर हैं ये इस लट की आउटपुट वैल्यूज हैं, लेकिन आउटपुट के लिए हमें एक इनपुट भी चाहिए। जब आप अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एक वीडियो कलर ग्रेड करने के लिए उस पर कोई लट अप्लाई करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर पहले उस फुटेज के इनपुट कलर की वैल्यूज को देखता है, फिर वो उस लट की आउटपुट वैल्यूज को देखता है और फिर सिंपली इनपुट वैल्यूज को आउटपुट से रिप्लेस कर देता है। आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर लट से बोलता है कि मेरे पास एक कलर है जिसकी वैल्यू 000 है, इसको कहाँ जाना है। लट बोलता है कि ये 000 ही रहेगा, मतलब ब्लैक ब्लैक ही रहेगा। या इनपुट है 0.14, 0.59, 0.75, इसको कहाँ जाना है। लट बोलता है इसकी न्यू वैल्यूज है 0.5, 0.8, 0.9। तो बेसिकली एक लट का काम सिर्फ इतना ही है, इनपुट वैल्यूज के कोऑर्डिनेट्स को एक नए कोऑर्डिनेट पर गाइड करना। एक लट फाइल में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और उसका आपकी सोर्स फुटेज या उसके कलर से कोई लेना देना नहीं होता। ये बस एक इंडिपेंडेंट डेटा सेट है जिसका काम इनपुट को आउटपुट तक ले जाना है। लट्स की इस वर्किंग को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आप ये समझ पाओगे कि क्यों ये लट्स कभी तो सही काम करती हैं लेकिन कभी कभी ये सही रिजल्ट नहीं देती। सब कुछ इनपुट पर डिपेंड करता है। आप इनपुट सही दोगे तो आउटपुट भी सही मिलेगा। अब सही इनपुट कैसे देना है इसे समझने के लिए हमें लट्स के टाइप्स को समझना पड़ेगा। लट्स मोस्टली 2 टाइप की होती हैं, ऑब्जेक्टिव लट्स एंड सब्जेक्टिव लट्स। जितनी भी टेक्निकल लट्स होती है वो सब ऑब्जेक्टिव लट्स के अंदर आती हैं, जैसे कि कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन लट्स। इनका काम सिर्फ आपकी फुटेज को एक कलर स्पेस से दूसरे कलर स्पेस पे कन्वर्ट करना है, जैसे कि लॉग से रेक 709। दूसरी तरफ जितनी भी क्रिएटिव लट्स होती हैं
वो सब्जेक्टिव लट्स के अंदर आती हैं। ऐसी लट्स हम कुछ सर्टेन लुक क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ये क्रिएटिव लट्स ही है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी में बहुत वेरिएशन होता है। अब ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लट्स के बीच एक और टाइप की लट होती है, इसे हम मिक्स्ड लट बोल सकते हैं। ये कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत लुक भी क्रिएट करने के लिए यूज होती है। कुछ मिक्स लट्स में ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है और कुछ में सब्जेक्टिव। अभी जो हमने इस पूरे सिस्टम की बात करी है, इसका सीधा कनेक्शन आपके एडिटिंग वर्कफ्लो से होता है, क्योंकि हम एडिटिंग स्टेज को भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। कलर करेक्शन, शॉर्ट मैचिंग, नॉर्मलाइजेशन या बैलेंसिंग जैसी चीजें सब ऑब्जेक्टिव स्टेज में आती हैं। इसी स्टेज में हम कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, आप इसमें कोई कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन लट यूज कर सकते हो या फिर कोई मिक्स्ड लट। जितनी भी सेकेंडरी कलर करेक्शन और स्टाइलाइजेशन होता है, वो सब सब्जेक्टिव स्टेज में आता है। इसी स्टेज में हम क्रिएटिव लट्स का यूज करते हैं। इस पूरे सिस्टम के साथ चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। अगर आपका फोकस कलर करेक्शन, शॉर्ट मैचिंग या बैलेंसिंग पर है, तो यहाँ क्रिएटिव लट का कोई काम नहीं है। कलर करेक्शन से आप कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सही इनपुट क्रिएट करते हो, जो आपकी फुटेज को लॉग से रेक 709 में कन्वर्ट करता है। फिर हो सकता है आपकी क्रिएटिव लट को इनपुट के लिए रेक 709 की जरूरत हो। तो ऐसे ही अगर आप एक प्रॉपर वर्कफ्लो फॉलो करोगे, तो लट्स के लिए सही इनपुट अपने आप निकल कर आएगा। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द करेक्ट इनपुट फॉर द लट्स। आई होप इस वीडियो से आपने सीखा और समझा होगा कि लट्स कैसे काम करती है और हम कैसे सही इनपुट देकर उनसे बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर आप अपने वीडियो प्रोजेक्ट्स के लिए एक हाई क्वालिटी लट्स पैक ढूंढ रहे हो, तो ये पैक आपके काम आ सकता है। इसमें 50 ऐसी लट्स हैं जो आपके वीडियोस को एक सिनेमैटिक लुक एंड फील देगी। ये लट्स पैक सिर्फ $2 का है और आप इन्हें किसी भी नॉन लीनियर एडिटिंग प्रोग्राम में यूज कर सकते हो।